नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे वी विल डिस्कस। ये 2018 और 24 की बोर्ड परीक्षा में वैसे भी आ चुका है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं एक बार। तो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, इनके बीच की एंगल कितनी है थीटा। तो हमको क्या प्रूव करना है, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, हाफ, और यह मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर का डिफरेंस, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम केवल वेक्टर नाम लेंगे तो यूनिट हम लिखा ही रहेगा। यहाँ पे ए कैप लगा, यहाँ बी कैप लगा, तो ये इकाई सदिश हैं। और इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है ये समझ लीजिए। कोई भी इकाई सदिश है उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतनी जानकारी जरूरी है वेक्टर के टर्म में। जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टरों का, क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, दोनों के परिमाण और कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों वेक्टरों के डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू, ये केवल जो भी डॉट मल्टीप्लाई जो भी चीज़ आता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी आती है, क्या होती है, अदिश राशि होती है, कोई संख्या आती है, याद रखना हमको। और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, चाहे मल्टीप्लाई करो आगे पीछे कुछ भी, क्रमबीर नियम का पालन होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक फार्मूला है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होने जा रही हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या है, लेफ्ट को देखो राइट को देखो। तो मेरे पास ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, ये इसको देखो, इसको पकड़ो। जब भी डिटरमिनेंट हमको दिखाई पड़े तो उसमें करना क्या है, इसका यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो करने के लिए क्या, हमारे पास इसमें स्क्वायर तो लगा नहीं, तो मैं अपनी तरफ से स्क्वायर लगाऊंगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करने के लिए चलना एग्जाम में आएगा तो क्या करना, डिटरमिनेंट जो लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी मैग्नीट्यूड लगा हुआ है यहाँ पे, परिमाण के लिए लगाया गया है दो लाइनें। तो आइए मैं इसको यहाँ पे लिखता है। तो यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये ए कैप, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप। अब भाई होल स्क्वायर तो मेरे क्वेश्चन में लगा नहीं, तो मुझे अपनी तरफ से होल स्क्वायर ले ही लेना है। तो स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लेंगे तो अगर कोई अंदर वाली चीज इस तरह से दो बार लिखी जाएगी, डॉट डॉट लगा के ऊपर वेक्टर, तो मेरे पास भी इसमें यही काम है, मैं ये भी करूँगा। तो एक पहला वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, डॉट लगा दीजिए और फिर से इसको एक बार और लिख दीजिए। क्योंकि देखिए मैंने बता दिया जो भी इसके अंदर रहेगा वेक्टर के फॉर्म में वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दो बार लिखा जाएगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी दो बार लिखी जाएगी, बीच में डॉट लगेगा। तो मैंने भी ये कर दिया है, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को दो बार लिख रहे हैं ऐसे करके, और बीच में क्या लगा दे रहे हैं, डॉट लगा दे रहे हैं। पूरी की पूरी क्वांटिटी को दो बार लिख के, सेम चीज़ है, उसमें बीच में डॉट लगा दे रहे हैं। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट मल्टीप्लाई का रूल तो पता ही है, ए कैप का ए कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए कैप डॉट ए कैप, यूनिट वेक्टर है, ध्यान देना है। फिर इसके बाद करेंगे ए कैप का मल्टीप्लाई बी के साथ, तो ए कैप डॉट डॉट लगाएंगे हमेशा, ध्यान देना, क्रॉस नहीं लिखेंगे, गुड़ा उड़ा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो गया, ए कैप और ये हो गया बी कैप, सब कहीं डॉट लगेगा, मल्टीप्लाई। फिर माइनस बी कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी कैप ऐसे डॉट बी कैप हो गया। इस तरह से इसको ओपन करेंगे। वैसे नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला जनरल फार्मूला इसमें वेक्टर के केस में लागू नहीं करेंगे, एकदम सीरियल से करेंगे काम, ताकि कोई कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए वेक्टर का। तो ये जब मल्टीप्लाई हो गई ये चीज़ आती है तो क्या देगी हमको, ये तो मेरे पास पता है कि हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इस रूल से, ठीक है। कोई भी वेक्टर ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए दो वेक्टर ऐसे, तो इधर को उल्टा लौट आइए। तो माइनस में देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ए बी हो बी ए हो तो उसको एक ही मानते हैं, मतलब वो सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हो, ए बी लिखा हो चाहे बी ए लिखा हो, तो ये एक ही चीज़ है, तो इसको ए बी लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए कैप बी कैप माइनस ए कैप बी कैप लिख सकते हैं, और इसको वही काम करेंगे, बी कैप का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ए कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, और बी कैप इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसको भी लिख लेंगे कहीं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए कैप की वैल्यू की डिटरमिनेंट क्या आएगी 1, बी कैप की भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो इन दोनों को मैंने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये दो लोग एक जैसे हैं तो माइनस का 2 ए कैप बी कैप, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ए बी दो ए बी हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस करके 1 कर लेंगे। और ऐसा करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, 2 लिख लेंगे, 2 - 2 ए डॉट ए कैप बी कैप, ये चीज़ है।
इसके बाद करना क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू ये इस हिसाब से लिखी जाएगी। तो बनेगा क्या हमारे पास, ये देखना है हमको। दो कॉमन ले लें इसमें चाहे तो हम लोग, और फिर यहाँ पे मेरे साथ ये चला आ रहा है ए कैप माइनस बी कैप, ये तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेने पर 1 माइनस ए कैप और बी कैप आ गया, ठीक है। और ये 2 हमारे पास क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। देखिए ये 2 हमारे पास डिवाइड में इस पार आ जाएगा, या 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो इधर वाला 2 हमारा शिफ्ट होके इधर आ गया। उधर क्या बचा केवल हमारे पास 1 माइनस ए कैप बी कैप, डार्ट लगा हुआ है तो सॉल्व करिए जरा। तो ये हो जाएगा मॉड ए कैप मॉड बी कैप इस फार्मूले से। और आगे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, राइट, क्योंकि थीटा ही एंगल है। कितना कोण बना है यहाँ पे तो फार्मूले में 2a है, तो यहाँ पे जो एंगल है तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। तो आगे क्या करेंगे, इसकी सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या मिलना है। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ए कैप की वैल्यू भी और बी कैप की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, इनटू यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लगता है नीचे जगह नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं। 1 माइनस और कॉस थीटा की 2 वैल्यू होती हैं, ये देखें। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा भाई उसका हाफ लिखा जाएगा, तो मैं कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 और 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस ब्रैकेट ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि अगर थीटा रहेगा तो एंगल का हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला यूज करते समय दिख रहा है 2a है तो a हो गया है। अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे पूरे ब्रैकेट को, तो आंसर हमारा आ जाएगा इजीली। अब नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख देता हूँ। तो क्या आया है फाइनली, हमारे पास इस पार आ गया है हाफ मैग्नीट्यूड इस तरह से इक्वल टू 1 माइनस, उसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक चीज़ तो मैं भूल ही रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब ये 1 1 हमारा हो गया समाप्त, ठीक। तो ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 1/4 और यहाँ पर a स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है, वेक्टर a माइनस बी डिटरमिनेंट होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या स्क्वायर रूट निकाल लीजिए दोनों साइड का, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में होगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ और यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप का क्या मैग्नीट्यूड, इस तरह से हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। चाहे तो एति सिद्धम या हैंस प्रूफ कुछ भी लिखें। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी रूल हमारे पास है उसके हिसाब से।